आज हम लोग देखेंगे जीओसी का पार्ट 2। उसमें सबसे पहले है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन देखेंगे, कार्बो एनायन देखेंगे, फ्री रेडिकल देखेंगे। तो सबसे पहला है कार्बोकैटायन, जिसमें कि कैटायन नाम से पता चल रहा है कि कार्बन के ऊपर क्या होगा, एक प्लस चार्ज होगा। तो कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट में, उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, इस चीज़ को लिखे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास C+ है, तो ये जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हम उड़ा देंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मान के चलो उड़ गया, क्योंकि ये जो है वो C+ है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो जाया हुआ रहेगा। अब इसको हम कर देंगे एक्साइटेड स्टेट में। ये क्या था, ग्राउंड स्टेट में, इसको कर देते हैं अब हम एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ कोई पेयर नहीं है, यहाँ पे कोई पेयर नहीं, यहाँ पे कोई पेयर नहीं, और ये जो है ये p ऑर्बिटल वो पूरा का पूरा ही वेकेंट है, वेकेंट p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो प्लस है ना, इस प्लस, ये प्लस जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इस एक तरीके से वेकेंट p ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, जैसे देखो 1 2 3 बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। अब हम देखने जा रहे हैं कार्ब एनायन। कैटायन देख लिए, अब हम एनायन देखेंगे। तो इसमें जैसे कैसे था, इसमें कि पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये तो हम लोग को पहले से पता है कि नेगेटिव चार्ज ही होगा। और क्या होगा, 3 बॉन्ड होगा, ठीक है, 3 बॉन्ड होगा इस तरीके से। सो इसमें कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड्स है ना, नेगेटिव चार्ज। तो इसका अब हम लोग लिख के देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। C इन ग्राउंड स्टेट हम कैसे भी बनाए थे, ऐसा था ना। बट अब हम क्या देख लिए, यहाँ पे C नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आ गया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको एक्साइट करवाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ले आते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में ले आएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल। अब हम इसके शेप के बारे में बात कर लेते हैं। इसका शेप कैसा होगा, इसके पास पहले से क्या है, नेगेटिव चार्ज है इसके पास। सो ये जो है ना, इसका ज्योमेट्री जो है वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इसका ज्योमेट्री और शेप अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग ज्योमेट्री देख लिए, विच इज़ टेट्राहेड्रल, एंड शेप है जो कि पिरामिडल। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 2 और 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हम लोग कार्बोकैटायन देखे, कार्बो एनायन देखे। अब हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में जो कार्बन होता है, कार्बन का जो स्टेट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कैसा होता है, उसको देखेंगे। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट में, जो हम बार बार लिखते आ रहे हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग देखेंगे एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये यहाँ से कार्बन उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। सो यहाँ पे जो 3 है, जैसे ये 3 तो बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है, 3 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा ऐसे, और ये जो है वो खाली रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, यानी कि फ्री रेडिकल की तरह रह जाएगा। दिस इज अ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अब चेंज हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद। ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 1 2 3, नो ये सब का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, उसको चेंज कर लेना। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 2s1 हो जाएगा और ये 2p3 हो जाएगा। सो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे C होगा, ऐसे 3 बॉन्ड्स होगा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ट्राइगोनल प्लेनर। सॉरी sp2 हो जाएगा, sp2 1 2 3 बॉन्ड है ना, sp2।
सो ये जो है ये इसमें 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है फ्री रेडिकल, और इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसमें ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम लोग 3 कार्बन को देखें, 3 कार्बन के आयन्स को देखें, डैट वाज कार्बोकैटायन सबसे पहला जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, फिर कार्बोनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज, एंड फ्री रेडिकल जिसमें जो न्यूट्रल है, जिसमें ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये तीनों के तीनों को एकदम अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के, यानी कि किसी भी एटम के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, उसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, वो उतना ज़्यादा रिएक्शन करना चाहेगा, और वो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि जो स्टेबल होगा वो रिएक्शन करना ही क्यों चाहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दूसरा है कि जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते होते हैं, तो अगर रिएक्टेंट जो है वो लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, और ये जो है ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, तो ये चीज़ होना चाहेगा, रिएक्शन ये करना चाहेगा। अगर रिएक्टेंट लेस स्टेबल है तो वो प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहेगा, वो स्टेबल होना चाहेगा। सो दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि वो स्पॉन्टेनियसली वो इस रिएक्शन को करेगा, और ये फिजिबल रिएक्शन है। बट अदरवाइज अगर जो है रिएक्टेंट जो है वो मोर स्टेबल है, और जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो लेस स्टेबल बनेगा, तो ये रिएक्शन क्यों करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, और ये नॉन फिजिबल होगा, मतलब ये करने में मुश्किल आएगा, ये फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन को, जो अब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, कार्बोनायन, एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ये तीनों के तीनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का स्टेबिलिटी याद रखना है इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये चारों के चारों जो है वो कार्बोकैटायन है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा हमको ये देखना है। तो जहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप होगा, जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट आएगा, प्लस आई इफेक्ट आएगा। तो जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या शो करेगा, वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और कार्बन के ऊपर माइनस आई इफेक्ट आएगा। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है वो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को देगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ये तीनों के तीनों, और वो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को देगा। इधर साइड 2 तरफ से आएगा, इधर 1 तरफ से आएगा, और इधर एक भी तरफ से नहीं आएगा। ये कितना है, ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। Like this is a 3 degree arrangement. This is a 3 degree arrangement of a कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बन जो है वो 3 कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, ये 3 डिग्री है, ये कौन सा डिग्री है, ये 2 डिग्री का है, ये कौन सा डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, ये कोई भी डिग्री का नहीं है, ये सीधा सीधा क्या है, ये एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई आएगा। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा एल्काइल ग्रुप कार्बोकैटायन पे, उतना ज़्यादा माइनस आई जो है वो अक्मुलेट होगा। तो देखो इधर से इधर जैसे हम जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं ऐसा, तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि एल्काइल ग्रुप जो है ना वो इंक्रीज़ कर रहा है, एल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा। अब एल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्लस आई इफेक्ट वो ज़्यादा शो कर रहा है, वो ज़्यादा शो करेगा, तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो घटने लगेगा। चार्ज घटने लगेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। सो इस हिसाब से ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, अभी क्या है कि सारा का सारा जो है ना वो निगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है प्लस आई, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आएगा, माइनस आई, मतलब यहाँ पे और ज़्यादा माइनस जो है वो माइनस माइनस और इंक्रीज़ होता जा रहा है, चार्ज और बढ़ता ही जा रहा है। एल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या है, अच्छा रुको, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि माइनस बढ़ता जाएगा। देखो इधर से इधर जैसे हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप घट रहा है, एल्काइल ग्रुप घट रहा है। अब एल्काइल ग्रुप घट रहा है तो प्लस आई इफेक्ट भी घटेगा। अब प्लस आई इफेक्ट घटेगा तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट घटेगा यानी कि चार्ज कमेगा,
क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा माइनस आई एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ पे दो तरफ से माइनस आई आया, यहाँ पे क्या हुआ, दो तरफ से माइनस आई आया, तो चार्ज जो है वो घटेगा। यहाँ पे एक ही तरफ से माइनस आई आया, यहाँ पे एक भी तरफ से कहीं से भी कुछ नहीं आया, तो चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज वो कमेगा, और चार्ज कमेगा तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। सो ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव देख लिए, जस्ट उल्टा है। लाइक पॉजिटिव कार्बोकैटायन में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, कार्बो एनायन में 3 डिग्री सबसे लेस स्टेबल होता है। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ये मिथाइल। अभी हम लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को देखेंगे। सो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, इसमें क्या होगा, एल्काइल ग्रुप जो है वो बढ़ता जाएगा। एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा यानी कि प्लस आई इफ़ेक्ट बढ़ रहा है। प्लस आई इफ़ेक्ट बढ़ रहा है तो ये स्टेबिलिटी इसका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, यहाँ पे कार्बन के पास क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो अक्यूमुलेट हो रहा है। तो वो फ्री रेडिकल तो वो नेगेटिव चार्ज चाहता ही है, वो फ्री रेडिकल है, वो चाहता है कि मेरे में नेगेटिव आए और वो बॉन्ड फॉर्म कर ले, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए उसका। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। सो यहाँ मतलब कि फ्री रेडिकल का और कार्बोकैटायन का, ठीक है, फ्री रेडिकल ये कार्बोकैटायन है और ये फ्री रेडिकल, दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम है, डेट इज़ 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और जो एनायन है उसका जस्ट वो उसका एकदम अपोजिट है कि 3 डिग्री लीस्ट स्टेबल है। एक चीज़ है जो कि हम लिख नहीं रहे, ओरली बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन देखे तो कार्बोकैटायन का क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के। इसके डायरेक्टली है तो इसके इन्वर्सली होगा, ये तो पता ही है मतलब, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा उसको डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग के, कि जितना ज़्यादा विदड्रॉ करेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के, अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिलता जाएगा तो वो और अनस्टेबल होता जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि एक पीरियड में अगर हम इन पीरियड जाएंगे, इसको भी हम ऐसे ओरली ही बता देते हैं, ठीक है। अगर हम पीरियड में जाते हैं ऐसे, ठीक है, तो हमको पता है कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज़ करेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करता है यानी कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कार्बो एनायन के लिए तो अच्छी बात है ना कि कार्बन से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहा है, वो अट्रैक्ट कर लेगा। सो इन अ पीरियड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन जो एनायन है उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीरियड में, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। और ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में जाते हैं तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। क्यों घटता है, साइज़ की वजह से, क्योंकि साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। तो वो जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है जो बता रहे थे हम, उसको हम लिख दिए हैं कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाता है तो उससे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो स्टेबिलिटी इससे बढ़ेगा, ठीक है। और ग्रुप में क्या होगा कि साइज़ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। ये दोनों बात उल्टा है, लेकिन हाँ यही चीज़ सच है जो हम बता रहे हैं, उल्टा बात है फिर भी सच है। क्यों? क्योंकि इसको देखो, अगर जैसे देखो HF है, HCl है, HBr है, HI है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज़ बढ़ता जा रहा है। ये साइज़ बड़ा है तो ये जल्दी टूट जाएगा और रिएक्ट कर जाएगा, बट ये जो है वो छोटा साइज़ है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं टूटेगा और जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, ये स्टेबल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये था लॉजिक साइज से रिलेटेड। अभी हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज़ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, इसमें जैसे देखो HA, ठीक है, एक कोई एसिड है वो ऐसे टूट रहा है, H+ फॉर्म कर रहा है और A- फॉर्म कर रहा है। मान के चलो ये बहुत स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है,
तो अगर रिएक्टेंट साइड ज़्यादा स्टेबल है तो अगर प्रोडक्ट साइड ज़्यादा स्टेबल है तो ये जो है वो लेस स्टेबल होगा, रिएक्टेंट साइड जो है वो लेस स्टेबल होगा, यानी कि जल्दी टूट जाएगा, लेस स्टेबल है तो, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जस्ट इसका अपोजिट मान के चलो, ये जो फॉर्म हुआ है वो लेस स्टेबल है, तो अगर रिएक्टेंट साइड लेस स्टेबल है यानी कि ये इधर साइड जो होगा वो मोर स्टेबल होगा, HA वो टूटना नहीं चाहेगा, तो दिस इज़ अ क्या हो जाएगा, ये एक वीक एसिड हो जाएगा। उसी का एक एग्ज़ाम्पल है कॉपी में कि मिथानॉल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, उसमें से H+ हटाए जा रहे हैं, लाइक एसिड लाइक दिस इज अल्कोहल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। तो H+ को हम हटाते हैं तो हमको जो नेगेटिव एनायन मिलता है उसको हमको पता करना है कि वो मोर स्टेबल है कि लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि निगेटिव है उसकी तरफ, नेगेटिव O नेगेटिव है उसमें जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगाएंगे वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता जाएगा, जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगाएंगे वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता जाएगा, तो जिसमें सबसे कम एल्काइल ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा क्या है, वो स्टेबल है। सो दिस वॉज द कंसेप्ट है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज़ में डोमिनेटिंग कौन है, साइज़ होगा। लाइक कहीं पे भी दो चीज़ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज़ के बीच लड़ाई आए, जैसे कि मान के चलो फ्लोरीन और ब्रोमीन में, कि फ्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, तो ये ज़्यादा होना चाहिए, नहीं ये ज़्यादा होगा, बिकॉज साइज़ ज़्यादा है, तो साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में साइज़ का जो फैक्टर होता है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है।